जय श्री राम मित्रों। 9 जनवरी का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है, जो कि अनुमानित रूप से इस प्रकार से रहने की संभावना है। आज का जो मार्केट है और ब्रेकआउट टाइमिंग है, जो हमारा प्रेडिक्शंस किया था और जो एक्चुअल रहा, वो आप देख सकते हैं। दोपहर के समय में जो हमने वीनस एंड चंद्रमा के लिए जो समय बताया था और आपको कहा भी था कि समय जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख के अपना विवेक से काम लेंगे। और यहीं पर जो है मार्केट ने बॉटम लगाया टॉप लगाने की बजाय, और बाकी जो है पैटर्न आप देख सकते हैं वही समय और पैटर्न भी जो है मार्केट ने फॉलो किया है, एक्सेप्ट दिस। हाँ, ये जो हमने टॉप लगाया था उस समय उसने मार्केट ने यहाँ पे बॉटम लगाया है। इसी प्रकार से अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी लगभग आपका वही पैटर्न है, खाली जो वीनस एंड मून का जो एस्पेक्ट्स बन रहा था दोपहर के आसपास में, जिसके लिए हमने आपको सचेत भी किया था, उस टाइम को छोड़ के बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पैटर्न भी हमारा लगभग वहीं रहा है। इसलिए मित्रों, मैं कहता हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है, और जिस किसी भी भाई को अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने विवेक का जरूर प्रयोग करें। कल के लिए मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 23,680 के आसपास नज़र आता है। देन उसके बाद जो है 23,585 है, 23,460 है और 23,330 का है सपोर्ट्स। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 23,600 या 23,700 का नज़र आता है। देन उसके बाद जो है 23,790 का है, 23,920 है और 24,050 का लेवल आप जो है अपने सिस्टम में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स में इनको मार्क कर सकते हैं। निफ्टी बैंक की या बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 49,820 के आसपास नज़र आता है। देन नेक्स्ट जो है 49,685 का है, 49,500 है और 49,315 का लेवल आप सपोर्ट साइड में मार्क कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस हमारे को 49,850 का है, देन 49,985 है, 50,170 है और 50,360 का लेवल आप बैंक निफ्टी में रजिस्टेंस साइड में मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट 50 के लिए अगर हम बात करते हैं, पहला सपोर्ट हमारे को 66,385 का है, देन 66,230 है, 66,015 है और 65,800 का लेवल आप सपोर्ट साइड में मार्क कर सकते हैं। इसी के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 66,420 का नज़र आता है, देन 66,575 है, 66,790 है और 67,000 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में इनका मार्क कर सकते हैं। रिलायंस का पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1260 के आसपास नज़र आता है, देन 1240 है, 1210 है और 1185 का लेवल आप रिलायंस के लिए सपोर्ट साइड में मार्क कर सकते हैं। इसी के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1265, देन 1290, 1320 और 1350 का आप रेजिस्टेंस साइड में मार्क कर सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करेंगे तो आईटीसी का पहला सपोर्ट हमारे को जो है 448 का है या 450 आप ले सकते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में। देन उसके बाद जो है 435 का है, 420 का है और 400 का लेवल आप जो है इसको सपोर्ट साइड में मार्क कर सकते हैं। आईटीसी के रेजिस्टेंस के लिए 450, देन 465, 480 और 500 का लेवल आप आईटीसी में सपोर्ट्स रेजिस्टेंस साइड में मार्क कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, सपोर्ट्स हमारे को जो है 1070 पे नज़र आता है पहला, देन उसके बाद 1050 है, 1025 है और 1000 का लेवल आप एक्सिस बैंक में सपोर्ट साइड में मार्क कर सकते हैं। इसी को अगर हम रेजिस्टेंस में लेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1075 का है, देन हमारा 1100 का है, देन 1125 है और 1150 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में मार्क कर सकते हैं।
आईसीआईसी बैंक की अगर हम जो है सपोर्ट्स की बात करेंगे, पहला सपोर्ट्स जो है हमारे को 1260 का है, देन 1240 है, 1210 और 1180 का है। इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1265 का नज़र आता है, देन 1285 है, 1315 है और 1350 का आप आईसीआईसी बैंक में रेजिस्टेंस साइड में आप अपने सिस्टम में मार्क कर सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 के लिए जो बॉटम हमें नज़र आता है वो 22,550 का है और टॉप साइड जो है 24,852 का है। मार्केट इसी के बीच में ही रहने की संभावना है। निफ्टी बैंक के लिए या बैंक निफ्टी के लिए बॉटम 48,180 है और हायर साइड्स के अंदर जो है 51,515 है। मार्केट इसी के बीच में रहने की संभावना है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो 64,490 बॉटम साइड्स में और हायर साइड्स में 68,341, ये टॉप एंड बॉटम लेवल है। मार्केट इसी के बीच में रहने की संभावनाएं बनती हैं। कल जो है मार्केट के अंदर जो योग बन रहे हैं, सुबह के समय में जो है हमारा 6:38 के आसपास में जो है चंद्रमा और बुध का एक योग बन रहा है जो कि 135 का है। ये ट्राइन एस्पेक्ट्स है सुबह, इसलिए मार्केट में मॉर्निंग के अंदर हो सकता है मार्केट जो है अप साइड्स के अंदर खुले। 12:22 के आसपास जो है सूर्य और चंद्रमा का जो है 120 का है ट्राइन, तो ये भी जो टाइमिंग है यहाँ भी मार्केट मेरे को अप साइड में नज़र आता है। उसके बाद जो है आपका 2:17 के आसपास जो है बुध और प्लूटो का एक योग बन रहा है जो 30 का एस्पेक्ट्स है, दुर्द्वादश योग है। यहाँ मेरे को जो है आप सोच समझ के काम करेंगे, यहाँ मेरे को मार्केट रिवर्सल्स नज़र आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखते हैं 3 बजे तो वहाँ पे भी जो है चंद्रमा और गुरु का कक्षा सामने बन रहा है, दुर्द्वादश योग है। यहाँ पे मेरे को मार्केट जो है बॉटम साइड्स के अंदर नज़र आ रहा है। देन उसके बाद जो है बाद में जो योग बन रहा है, हो सकता है कि मार्केट जिस समय क्लोजिंग हो रहा हो उस समय रिकवरी के मोड में हो, तो इसलिए कल जो है वॉलेटिलिटी रहने की काफ़ी अच्छी संभावना है। और ख़ासकर जो है दोपहर के आसपास में जो है 2 बजे के आसपास आपको एक अच्छी खासी मार्केट में वॉलेटिलिटी में देखने को मिल सकती है। कल दिन के अंदर जो है हमारा राहु कालम 10 बजे से लेके 2:08 से लेके 3:31 दोपहर में है। गुली का कालम जो है 10 बजे से लेके 11:23 तक का है और केतु कालम जो है 7:15 से लेके 8:38 का है। कल जो है कान नामक आनंदी योग है और तिथि के हिसाब से सिद्धि योग बन रहा है। मार्केट जिस समय ओपन होगा उस समय सूर्य की होरा होगी। बाकी के होराओं के टाइमिंग आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जिन भाइयों को होराओं में काम करना है वो यहाँ से होराओं के टाइमिंग नोट कर सकते हैं। अष्टक वर्ग के अंदर कल जो है चंद्रमा और बुध का हमारे को स्टैंड नज़र आता है और उन दोनों के पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे चंद्रमा का जो है चंद्रमा की कक्षाओं से हैं और वहाँ पे उस चंद्रमा ने अपने को ही जो है पॉइंट दिए हुए हैं। सर्वाष्टक में 32 पॉइंट हैं और भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर 6 पॉइंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो चंद्रमा की जो टाइमिंग और योग होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर हम बुध को देखते हैं तो बुध जो है गुरु की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं, वहाँ गुरु ने उनको पॉइंट दिए हुए हैं। ओवरऑल जो है एवरेज पॉइंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है बुध का जो टाइमिंग हो रहा और उनके जो योग बनेंगे वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मार्केट में उसका ध्यान रखा जाए। जहाँ तक अगर हम चौगड़ियों की बात करते हैं तो कल जो है मार्केट जिस समय ओपन होगा उस समय जो है मंगल रोक का चौगड़िया चल रहा होगा। बाकी के जो चौगड़ियों का टाइमिंग है वो आपके सामने है। मार्केट जिस समय क्लोज होगा उस समय चंद्रमा का अमृत योग चल रहा होगा। धन्यवाद मित्रों।